हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 फुल क्वेश्चन का सटीक एनालिसिस हम लोग करेंगे। और आज जो है 7 अगस्त का जो फर्स्ट पेपर हो गया बिहार पुलिस का, उसका सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपका हर एक जिला यानी कि जितना भी जिला में एग्ज़ाम हुआ है सब का क्वेश्चन अलग अलग था। आप ये सोच रहे हो कि औरंगाबाद जिला और फिर हो सकता है पटना जिला का, आरा जिला का, ये सब क्वेश्चन जो है अलग अलग है। सारा जिले का क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग देखने को मिला है, ठीक है। तो इसमें जिस जिले का होगा लड़का अपना क्वेश्चन मिला लेगा। और जिसका भी याद रखिएगा कि 60 प्लस अगर वह उसका सही होता है, याद रखिएगा कि 60 प्लस अगर सही होता है तो आप कल से ही, अगर आप बाहर होंगे तो नहीं, घर आने के बाद जो है आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रनिंग पर ही आपका मेरिट बनने वाला है, ये सब लोग जानता है। तो इसलिए जो है 60 प्लस जिसका भी होगा उसका रिजल्ट आने की पूरी जो है चांस बन जाती है। तो आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि रनिंग भी इतना आसान नहीं है जितना आप समझ सकते हैं। बहुत लड़का सोच रहा होगा कि इसे रिजल्ट आने के बाद रनिंग करेंगे, तो वो गलत सोच रहा है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें क्वेश्चन दिया था। पहला क्वेश्चन उसमें दिया था, किसी भी सेट का हो सकता है, कि मैं ही राज्य हूँ। इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो लुई 14वां के द्वारा जो है यह कथन कहा गया था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही मेरे ही शब्द कानून है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको दिया था और ये जो है आपको लुई 14वां के द्वारा जो है यह कथन कहा गया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन की दिया था कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो याद रखिएगा कि बिहार का लिंगानुपात अभी प्रेजेंट में 918 है, ठीक है। अब बाल लिंगानुपात हो सकता है कि किसी और डेट में पूछ दे, क्योंकि बिहार से जब क्वेश्चन आ रहा है तो ये भी दे सकता है कि बाल लिंगानुपात बिहार का कितना है। तो याद रखिएगा कि बाल लिंगानुपात बिहार का जो है आपको 935 है, और बिहार का लिंगानुपात पूछेगा तो याद रखिएगा कि 918 है, ठीक है। चलिए, तो बिहार से क्वेश्चन जो भी है आप पढ़ लीजिएगा एक नज़र में, ठीक है। और हो सकता है कि बिहार का क्वेश्चन जो है हम आपको कल शाम तक जो है सारा 1 लिनियर क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर दें, तो आप मेरे चैनल के द्वारा पढ़ लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जितना भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा वो सारा आंसर की आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से दे देंगे। दक्षिण गंगोत्री से एक सवाल आया था कि दक्षिण गंगोत्री रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो याद रखिएगा कि आपका अंटार्कटिका में है, और इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था। मैत्री और भारती भी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन एक इसमें दिया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी है। ये ओवरऑल भारत का पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो याद रखिएगा कि आपका शिशु मृत्यु दर कितना हो जाएगा, 55 होगा। और बिहार का है आपका 27 वर्तमान में, याद रखिएगा। बिहार से हो सकता है कि अगले दिन पूछ दिया जाए कि बिहार का शिशु मृत्यु दर कितना है, तो याद रखिएगा कि आपका 27 है। इसी चलते हम बिहार का भी लिख दिए हैं अपने तरफ से। क्वेश्चन अभी दिया नहीं है बिहार का, लेकिन हम लिख दिए हैं कि हो सकता है कि आगे शिफ्ट में एग्ज़ाम हो तो आपका पूछ दे, ठीक है। तो 55 याद रखिएगा और बिहार का आपका 27 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम लोग। क्या है, पूछा था कि भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि भारत में पहली बार जो है जीएसटी कब लागू किया गया था। ऐसे जीएसटी दिवस 1 जुलाई को है, ठीक है, लेकिन जीएसटी कब लागू किया गया था ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका था कि वीर कुंवर सिंह किस जिले से थे, किस जिले से वह संबंधित रखते थे। तो वीर कुंवर सिंह से भी क्वेश्चन आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका सच पूछा जाए तो ये आपका बिहार से है, ठीक है, क्योंकि बिहार से ही वीर कुंवर सिंह थे। तो बिहार से क्वेश्चन आपको जो है 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आरा। तो बिहार से भी देख लीजिएगा कि 1857 में बिहार से ये बिलोंग किए थे। तो ये भी पूछ सकता है कि 1897 के विद्रोह में, 57 के विद्रोह में बिहार से कौन नेता थे। तो याद रखिएगा कि आपको वीर कुंवर सिंह थे। चलिए, आगे का रहा था, एक क्वेश्चन था कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था। तो ये 1875 में हुआ था। ये पूछा है आपका ईस्वी। अगला शिफ्ट में हो सकता है कि पूछ दे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो
वो भी आप पढ़ के जाइएगा। और जितना इस तरह से जो आपको वहाँ पे समाज के बारे में दिया है, आप देखिएगा करीब 20-25 गो है, आप पूरा उसको जो है रट लीजिएगा, ठीक है। तो आर्य समाज आज दिया था सेट में, हो सकता है कल इसका पूछ दे कि किसके द्वारा किया गया। एक दिया था आपको पटना हाई कोर्ट की स्थापना, तो याद रखिएगा कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है आपको 1916 में हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको निकल के आता है कि हो सकता है कि पूछ दे कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, तो वो भी आप क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। अभी तो पटना हाई कोर्ट को दिया है, या भी पूछ सकता है कि पटना हाई कोर्ट के प्रथम जो है न्यायाधीश कौन थे, ये भी पूछ सकता है, या बर्जेंट भी पूछ सकता है। तो देख लीजिए पटना हाई कोर्ट से आपका क्वेश्चन दे दिया गया है, तो इससे जितना भी रिलेटेड है क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, एक दिया था आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो ये आपको मनाया जाता है 15 मार्च को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। तो जितना भी आपका दिवस है आप देख लीजिए, एनालिसिस करने का मतलब यही होता है कि अगर आपका दिवस से क्वेश्चन आ रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप जो है दिवस से जितने भी सवाल हैं वो आप पढ़ लें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको होता है 15 मार्च। बिहार दिवस भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, खेड़ा सत्याग्रह, देखिए आपको स्वतंत्रता से भी आ गया स्टार्ट। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि खेड़ा सत्याग्रह आपको हुआ था 1918 में। तो दे सकता है असहयोग आंदोलन, दे सकता है स्वदेशी आंदोलन, दे सकता है चंपारण, याद रखिएगा चंपारण हुआ था कब, 1917 में। तो इसको आप एकदम दिमाग में रख लीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और जितना भी ये सब सत्याग्रह है आप पढ़ लीजिएगा, बिहार से जो रिलेटेड है वो तो आपको पढ़ना ही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। साइंस का क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है आपका सोयाबीन, आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो सोयाबीन में परसेंटेज पूछ सकता है कि कितना परसेंट, तो इसमें याद रखिएगा कि 46% सोयाबीन में जो है आपका सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और उसमें मात्रा पूछ सकता है, हो सकता है कि आगे आने वाला शिफ्ट में पूछ दे कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन का मात्रा सोयाबीन में होता है उसमें कितनी परसेंट होता है। तो याद रखिएगा कि 46% आपका होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको वन लीनियर फॉर्म जो है, आप जाइएगा मेरे चैनल पे, आपको बहुत सारा वीडियो बना के दे दिए गए हैं। और प्रैक्टिस सेट याद रखिएगा कि जितना हो सके आप रिवीजन भी कर लीजिए। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि पुदीना में कौन सा विटामिन होता है। देख लीजिए, पहले देता था कि नींबू में कौन होता है, तो हो सकता है नींबू में भी पूछ दे। तो आज दिया है था शिफ्ट में 7 वाले अगस्त में कि पुदीना में कौन सा विटामिन होता है। तो याद रखिए कि विटामिन सी पुदीना में आपका पाया जाता है। आगे देखिए दिया था कि प्रोटीन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो ये आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन की खोज जो है किसके द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। प्रोटीन का हो जाएगा, फिर उसके बाद हो सकता है कि आपका रक्त के पूछ दे, तो रक्त का भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी कि खोज से भी एक क्वेश्चन आपको दे रहा है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार से क्वेश्चन हम बोले आपको कि 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपको देगा ही देगा, इसलिए बिहार का जो प्राथमिकता है आप लोग आगे रखिए। और बिहार से हो सकता है कि कल जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जय राम दास दौलत राम, याद रखिएगा कि बिहार के वो प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था कि जुड़वा खनिज कौन है। तो याद रखिएगा कि जस्ता और सीसा को जो है जुड़वा खनिज बोला जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप जो है रट्टा मार लीजिए। अब बिहार पुलिस में हम देख रहे हैं शिफ्ट में, सुबह से हम देख रहे हैं एनालिसिस को, तो इसमें वन लीनियर फॉर्म टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको दे रहा है, ठीक है। वन जो होता है वन लीनियर क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो जुड़वा खनिज याद रखिएगा कि सीसा और जस्ता हो जाएंगे। नील नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है, तो मिस्र काहिरा, याद रखिएगा कि नील नदी के किनारे है। तो नदी के किनारे भी आपको पढ़ना है। देख लीजिए फर्स्ट शिफ्ट आपको बता रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो नील नदी, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन जो तैयार किया गया है इसमें आपको जो है नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में दिया है उसी से रिलेटेड जो है आपको सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट या अगला डेट या उससे आगे वाला डेट में इस टाइप का ही क्वेश्चन देगा, ताकि जो है नॉर्मलाइजेशन करने में जो है आयोजकों को आसानी हो। तो याद रखिएगा कि जो नदी के किनारे स्थित शहर है वो आप लोग रट्टा मार लीजिएगा।
झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है आपको झारखंड से बिहार जो है बिहार से झारखंड जो है आपको अलग हुआ था। तो बिहार से जो राज्य जो अलग हुआ है वो सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? तो 22 मार्च 1912 को। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है एनालिसिस करने का मतलब ही होता है कि जैसे जैसे दे रहा है उस टाइप के आप लोग तैयारी कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए, विद्युत धारा के एसआई मात्रक दिया था, एक विद्युत धारा का दिया था तो आपका एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो मात्रक भी जो है आप लोग पूरा रट्टा मार लीजिएगा। अभी जो है आप लोग ज़्यादा जो है सेट प्रैक्टिस जो हो आप छोड़ दीजिए, अभी जो एनालिसिस हो रहा है उस पर जो है आप काम करना शुरू कर दें, ठीक है। ऐसे आप 1-2 सेट मार लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप 1-2 सेट लगा लेते हैं दिन भर में तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो हो सकता है कि आप जो भी एनालिसिस हो रहा है इस आधार पर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए तो आपको और भी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में। चिल्का झील देखिए पूछा है, तो झील से जितना भी क्वेश्चन है आप रट लीजिएगा। तो चिल्का झील कहाँ पड़ता है आपको? तो ये पड़ता है आपको उड़ीसा में, ठीक है। बिहार का जो झील है 4-5 ठे जो झील है वो आप दिमाग में रख लीजिएगा। मौर्य वंश के देखिए संस्थापक दिया है, तो मौर्य वंश के संस्थापक आपको हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो जितने भी वंश हैं उसका एक नज़र जो है आप लोग फेर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन देखिए आपको 1995 में हुआ था, अब इसका मुख्यालय आपका जो है जिनेवा में है। तो जितने भी आपका संगठन है जैसे WHO हो गया और वर्ल्ड फिर यूनिसेफ हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग जो है रट जाइएगा, ठीक है। चलिए, आगे यहाँ पे दिया है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे आपको श्री कृष्ण सिंह थे। और एक क्वेश्चन आपको बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री जो बहुत पहले जो है प्रधानमंत्री चुना जाता था तो उस समय थे आपको मोहम्मद यूनिस। हो सकता है पूछ दें कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो आप लोग वहाँ कन्फ्यूजन हो जाइएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, मोहम्मद यूनिस को ठोक के चले आना है, ठीक है। चलिए, आगे दिया था कि एफसीआई की स्थापना। तो एफसीआई की स्थापना याद रखिएगा कि 14 जनवरी 1965 को आपको एफसीआई की स्थापना किया गया था। एफसीआई जो होता है आपको जो खाद्य जो जिसे धान गेहूं चावल ये सब हो गया ये सब स्टोर करता है, और जब आपातकाल होता है तो जो है उसको निकालता है, या फिर देखते हैं कि जो मंथली दिया जाता है तो एफसीआई के ही से गोदाम से निकाल कर दिया जाता है। तो वही खाद के बारे में है एफसीआई। इसका स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुआ था। आगे देखिए पूछा था कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो याद रखिए कि पहला बौद्ध संगीति जो है आपको राजगीर में हुआ था। तो बौद्ध संगीति का पूरा जो हुआ था 4 गो, तो चारों क्वेश्चन जो है आप लोग याद कर लीजिएगा बौद्ध संगीति से। कब हुआ था, कौन उसके अध्यक्ष थे, किसके शासनकाल में हुआ, कहाँ पे हुआ, कब हुआ, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिला में है? तो याद रखिएगा कि आपको भागलपुर जिला में है। भागलपुर से 3-4 क्वेश्चन आया था, ठीक है। थोड़ा सा हम वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन भागलपुर से आपको 4-5 क्वेश्चन आया था। तो भागलपुर से आप लोग देख लीजिएगा कि जो क्वेश्चन है। चलिए, आगे दिया था कि कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का। अनुच्छेद से देखिए क्वेश्चन 1 दिया था आपको, अनुच्छेद दिया था, ये किस जिला में आया है ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन अनुच्छेद से क्वेश्चन था। अनुच्छेद 352 दिया था, तो अनुच्छेद 352 आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपात से था। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात हो गया। 356 भी दे सकता है जो आपको राष्ट्रपति शासन से है, और 360 जो है आपको वित्तीय आपात से है। तो वो भी क्वेश्चन को जो है आप लोग तीनों याद रखिएगा। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो याद रखिएगा कि जितना भी मौसम जो घटनाएं होती हैं सब क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। तो ये सब मंडल भी आप देखिएगा, थोड़ा सा किताब खोलिएगा, वहीं पे दिया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये चारों जो है आप लोग देख लीजिएगा। 2011 जनगणना शिशु मृत्यु दर कितना है? तो शिशु मृत्यु दर याद रखिए कि 55 है 2011 की जनगणना के अनुसार। पूरा ओवरऑल पूछा था भारत का, लेकिन जब यही क्वेश्चन बिहार का दे देगा तो आपको हो जाएगा 38। अभी बिहार से पूछा नहीं है शिशु मृत्यु दर, लेकिन हो सकता है कि आने वाले डेट में जो है आप लोग को पूछ दे।
तो आपका याद रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा 38 बिहार का, लेकिन जब ओवरऑल पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर कितना रहा, तो याद रखिएगा कि 55 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया था कि पूगा घाटी, पूगा घाटी आपका लद्दाख में है। कहाँ पे दिया गया है? पूगा घाटी लद्दाख में है। अब याद रखिएगा कि ये 2213 जब हुआ था बिहार दरोगा का, उसमें यह क्वेश्चन दिया था। तो बिहार दरोगा का भी क्वेश्चन जो है इसमें बिहार पुलिस में पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको आप लोग अगर हो सकता है तो एनालिसिस कर लीजिएगा। पूगा घाटी आपको लद्दाख में है, या पूछ सकता है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, हो सकता है पूछ दे। करंट से आपको 4-5 क्वेश्चन दिया था, जो आपको ज़्यादा करंट अफेयर 2023 और 24, यानी कि ज़्यादा 23 से था और कुछ 24 से था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था, ये आपका क्वेश्चन आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। और एक क्वेश्चन दिया था कि 2027 में महिला फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा। तो आप याद रखिएगा कि ये जितना भी खेल है, ठीक है, तो खेल से जितना भी आपको करंट अफेयर है वो पढ़ लीजिएगा। जैसे 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होने वाला है, 2027 में फीफा कप कब हुआ, जैसे अभी बीत गया वर्ल्ड कप क्रिकेट का, ये कहाँ हुआ, अगला कहाँ होगा, ये सब पढ़ लीजिएगा। विद्युत धारा का देखिए एसआई मात्रक दिया था, और द्विघात समीकरण से एक मैथ का क्वेश्चन था। याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण से था, आपको टाइम एंड वर्क से था, और क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से था, और इसका क्या बोलते हैं एसआई से था, सीआई से था, ये चारों से था आपका क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था आपका बुक से कि जहां आरा के द्वारा जो है जो एक बुक लिखा गया था उस बुक का क्या नाम था। तो किताब से रिलेटेड भी आपका लेखक जो दिया गया है वो भी आपका क्वेश्चन आया था। तो जितना भी हम बताए हैं ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ताकि आगे शिफ्ट में जो है आपका काम आ जाए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे ही अगला शिफ्ट एग्जाम होगा वो भी आपका फुल सटीक आंसर की के साथ जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आपका 60+ याद रखिएगा कि 60+ अगर आपका मार्क्स आता है सही, तो याद रखिएगा कि आप रनिंग में लग जाए, ठीक है। नहीं तो आपके पास टाइम नहीं बचा है दौड़ने के लिए, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा हो सकता है कि 1-1.5 महीना में आपको रनिंग करवा भी दे, क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा आयोग को जो है मतलब ऑर्डर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।